अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है अबाउट बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था मोहम्मद, वो उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई थी और ये 570 सीई की बात है। पैदाइश हुई थी 570 सीई। अब कुछ जो बुक्स है, जैसे हमारा सिंध टेक्स्ट बुक है, उसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है वो पीर है और वो है 12 रब्बिल अव्वल, और उनकी डेट का भी यही दिन दिया गया है। बट कंट्रोवर्सी ये होती है कि कोई मतलब कहता है कि नहीं 12 नहीं 20 रब्बिल अव्वल है, बट अकॉर्डिंग टू जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो ये है 12 रब्बिल अव्वल। ठीक है। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल को ईयर ऑफ एलिफेंट कहते हैं। अब ईयर ऑफ एलिफेंट बेसिकली क्या है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उसी साल एलिफेंट वाला वाकया हुआ था। एलिफेंट वाला वाकया क्या? जब अब्राहा की जो फौज थी वो एलिफेंट के साथ काबा पे जो है हमला करने के लिए आ रही थी, बट वो अल्लाह ताला की रहमत से वो जो है फौज पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि अबाबील जो परिंदे थे उनके थ्रू वो सारी की सारी आर्मी जो है तबाह हो गई थी। ठीक है। बट और उसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक 5 या 6 6.5 मंथ के बाद, इस वाकये के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उससे पहले ही उनके फादर अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। उनकी मदर का नाम आमिना था और फादर का नाम अब्दुल्ला। उनके फादर के वफात के बाद उनकी मदर आमिना और उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बहुत सारे मौजज़ात देखने को मिलते हैं। अब पहला ये है, हजरत बीबी आमिना फरमाती है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उन्होंने ऐसी रोशनी देखी जो दूर दूर तक मतलब नूर ही नूर था। वो कमरा, वो जगह, सिर्फ वो कमरा और जगह नहीं बल्कि दूर दूर तक नूर की रोशनी दिखाई दी गई उनको। ये एक मौजज़ा था उनकी पैदाइश में। उसके बाद ये कहते हैं कि आतिश परत जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपनी आग वगैरह जलाते हैं और सारी अपनी जो भी होता है वो करते हैं। ठीक है। बट जब जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उन आतिश परतों की जो आग है ना वो अपने आप ही वो फायर जो है वो बुझ गई। उसके अलावा किसरा का बादशाह था, फारिस का बादशाह किसरा, उसका जो महल है वो पूरा हिल गया और उसमें से कुछ पार्ट्स गिरने भी लगे। ये भी एक मौजूदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे। इसका मतलब यही माना जाता है कि अब जो बुरे लोग हैं उनके जवाल का टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद ये लेक एक सवा, वो बोलते हैं कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो वो बिल्कुल सूख गई। और इसके अलावा जो काबतुल्लाह में बुत वगैरह पड़े थे वो अपने आप टूट गए, गिर गए। ये सारे मिरेकल्स जब हुए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो ये था अबाउट द बर्थ ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।